Good morning, students. As you know, we are dealing with our chapter first of physics, that is electricity. Okay. In last class, I have discussed about हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, और क्या क्या किया था हमने? कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड चार्ज के बारे में पढ़ा था हमने. अब हम करेंगे इस क्लास में इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी होती है, जो चैप्टर का नेम भी है, क्या होती है? इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. ओके, इलेक्ट्रिक करंट. इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ और फ्लो ऑफ चार्ज. मीन्स अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होता है गिवन टाइम में, तो वहाँ पे क्या होता है? प्लस चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा. ओके, तो जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, अब चार्ज के मैंने आपको बताया था. अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज. सेकेंड है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जब हम लाइक चार्जेस को एक दूसरे के क्लोज लेके आएंगे, मीन्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव क्या करेंगे? रिपल्शन प्रोड्यूस करेंगे. एंड डिफरेंट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट वन इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. उसको हम डिनोट करते हैं ई से. ई वो क्या होता है? हमारा कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. ओके, ये था हमारा चार्ज वन इलेक्ट्रॉन. अब चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू भी क्या है? नेगेटिव. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो चार्ज की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव. अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम ऑफ चार्ज. कितना होता है? 6.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब हमारी ये वाली वैल्यू कहाँ से आई? हम ये डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्या होता है? इट स्टेट्स दैट चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. मीन्स अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, सपोज उस बॉडी के अंदर हैं इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बॉडी के ऊपर. हमें पता है कि कोई भी बॉडी है उस पर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं. तो हम उस बॉडी के ऊपर चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करेंगे. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? जो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज की वैल्यू बताती है. क्यू किसके इक्वल होता है? इंटेग्रल मल्टीपल मीन्स एन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इंटीजर फॉर्म में, +-1 +-2, ठीक है, इनटू में ई जो आपकी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अगर किसी बॉडी के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहाँ पे आप चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ओके, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज में निकालना था. हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने थे इन 1 कूलम ऑफ चार्ज. तो हमारे पास है n निकालना है हमने, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से Q/E. ठीक है, Q क्या है? 1 कूलम है. चार्ज को हम कूलम में मेज़र करते हैं, तो Q की वैल्यू है 1 कूलम. और E क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19. जब सोल्व करोगे तो आपको 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 6.25 इंटू 10⁻18. ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट टेल्स अस अबाउट दी चार्ज ऑन ए बॉडी. ठीक है, चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. ओके, मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नेम से ही क्लियर है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, तो ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है. मीन्स फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? सिंगल सिस्टम. ठीक है, आइसोलेटेड फॉर्म में है सिस्टम. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मीन्स अगर हम एक बॉडी को दूसरे से रब करते हैं, तो क्या होगा? चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे. ठीक है,
चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम एक्स्ट्रा चार्ज बना सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज खत्म भी नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटाइजेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम है ओनली मैथमेटिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड है सिर्फ इनका 1, 2, 3, 4, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिनकी डायरेक्शन भी होती है। चार्ज क्या होती है आपकी? स्केलर क्वांटिटी, जिनका ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एमीटर। एमीटर क्या होता है? इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस जो हमारा एमीटर यूज़ होता है, लास्ट क्लास में हमने किया था, एमीटर करंट को मेज़र करता है। एमीटर करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र करता है। तो मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होती है एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो करंट फ्लो में रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट फ्लो में क्या करता है? रेजिस्ट करता है, करंट फ्लो को रुकावट क्रिएट करता है। ठीक है, एमीटर में क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है जो करंट फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, लो रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो करंट फ्लो में क्या प्रोड्यूस करता है? रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका सिंबल होता है मीटर का +2 माइनस विथ ए। ठीक है, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपको याद रखना, एमीटर होता है जो सीरीज में ही कनेक्ट होता है किसी भी सर्किट में। सपोज आपके पास ये सर्किट है, यहाँ पे क्या है? आपको की गिवन है, क्लोज्ड की। ओपन की में क्या होता है? सेंटर डॉट नहीं होता, तो क्लोज्ड की है और एक बैटरी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। एमीटर क्या है इस सर्किट में? क्या है? सीरीज में कनेक्ट है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे की क्लोज है तो बैटरी से करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो और एमीटर मेज़र करेगा कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। और एमीटर हमेशा ही सर्किट में जिसका भी आपको करंट मेज़र करना है सीरीज़ में ही अप्लाई होता है कि बल्ब के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट होगा। ओके, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस करने से पहले हम ध्यान देंगे, सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होता है? रैंडमली मोशन में होते हैं। मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होगा, कोई किस डायरेक्शन में होगा। मीन्स उनकी मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन नहीं है इन सिंगल डायरेक्शन। द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम मोशन। ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। इफ़ वी वांट टू मूव ऑल इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, अगर हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर हम मूव करना चाहते हैं तो क्या करना होगा हमें? इससे पहले देखो आप, हमारे पास क्या है? 2 बकेट्स हैं, ए एंड बी। ए में क्या है? वाटर फुल है यहाँ इस हाइट तक, और बी में भी क्या है? इस हाइट तक। अगर दोनों की हाइट सेम है और अगर दोनों की हाइट सेम है और यहाँ पे बीच में एक पाइप कनेक्टेड है दोनों के, तो क्या वाटर दोनों के बीच में फ़्लो करेगा, एक ए टू बी या फिर बी टू ए? नहीं। अगर हम क्या कर दें, बी की हाइट को कम कर दें, यहाँ तक वाटर का लेवल कम कर दें, और यहाँ से फिर क्या होगा? हायर लेवल टू लोअर लेवल क्या होगा? वाटर मूव करेगा। मतलब हमें वाटर को मूव करने के लिए इस पाइप से हमें क्या करना पड़ा? इसका लेवल कम कर दिया हमने पानी का। सिमिलरली हमने इलेक्ट्रॉन को मूव करना है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो हमें पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। मीन्स हमें कुछ डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और वो डिफरेंस किसकी हेल्प से क्रिएट होगा? विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? इस कंडक्टर के पास क्या अप्लाई कर दी? सर्किट में हमने बैटरी अप्लाई कर दी। तो बैटरी क्या करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। ठीक है, विल क्रिएट सम डिफरेंस। ओके, फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर हमने मूव कराना है तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव का यूज़ करके टर्मिनल्स का एक बैटरी हमने क्या कर दी? ज्वाइन कर दी इस सर्किट में। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, और बैटरी क्या करती है? जो हमारे चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पॉजिटिव की साइड अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ ये वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की साइड आएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ से क्या होगा? रिपल्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन
पॉजिटिव की साइड आएंगे, ठीक है। तो फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन वी विल क्रिएट सम डिफरेंस थ्रू द यूज ऑफ बैटरी। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमने बैटरी से डिफरेंस क्रिएट किया है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी विल डू सम वर्क फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने एक बीकर से दूसरे बीकर में पानी का क्या करना था, फ्लो करना था, तो हमने कुछ डिफरेंस क्रिएट कर दिया उनके लेवल में। सिमिलरली यहाँ पे भी बैटरी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, कुछ डिफरेंस क्रिएट करेंगे और इस डिफरेंस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली मूव करेंगे इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, मीन्स कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू है 1 कूलम, यूनिट मीन्स 1 कूलम। उस 1 कूलम को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगर हमने मूव करना है तो जो वर्क डन यूज़ होगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज ये चार्ज है 1 कूलम, अगर हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है इस चार्ज को, तो जो हम वर्क डन करेंगे उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मैथमेटिकली इस डेफिनेशन को लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, V इज इक्वल टू W ओवर Q। यूनिट क्या होगी, W की होती है जूल, Q की होती है कूलम, तो क्या हो गया आपका जूल पर कूलम, उसको बोलते हैं हम वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेज़र करते हैं हम, वोल्ट में, ठीक है। तो 1 वोल्ट किसके इक्वल हो गया, जूल पर कूलम, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी पोटेंशियल की, वोल्ट। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज। अगर 1 जूल का वर्क करते हैं हम 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना यूज़ होगा बैटरी से, 1 वोल्ट का। मतलब इन दोनों की वैल्यू 1 होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 1 वोल्ट। उसके बाद है किसी भी सर्किट में जो सेल और बैटरी जो हम यूज़ करते हैं वो डिवाइसेस होती हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अभी हमने किया था लास्ट में, जैसे इलेक्ट्रॉन को हमने स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाना था, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने सेल या फिर बैटरी का यूज़ किया था, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेज़र करते हैं, वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो बैटरी या सेल क्या करेंगे, जितना बैटरी या सेल क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अगर इनकी बैटरी या सेल की वोल्टेज ज़्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा क्या होगा,